रोमांटिक कहानी भाभी। रवि अपने छोटे से गांव से शहर तक पढ़ने आया था। बच्चे की जिंदगी उसके लिए मुश्किल थी। अकेलापन, किताब की पत्तियां और घर की याद। घर पर उनके बड़े भाई और भाभी थे। भाभी मीरा बहुत शांत और समझदार थी। जब रवि वीकेंड पर घर आता है तो मीरा उसका पसंदीदा खाना बनाती है और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। शुरू में रवि को लगा कि ये सब बस अभिनय करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि मीरा सच में उसकी चिंता एक माँ और दोस्त की तरह है। एक दिन रवि परीक्षा में फेल हो गया। वो बहुत उदास था, किसी से बात नहीं कर रहा था। तब मीरा ने अपने पास की जमीन और बोली, जिंदगी एक एग्जाम नहीं है रवि, ये एक सफर है। आज नहीं तो कल तुम अपना बेस्ट करोगे। उस दिन रवि को समझ आया कि सपोर्ट सिर्फ खून के अंदाज से नहीं, दिल के अंदाज से है। वक्त के साथ रवि ने मेहनत की और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। और मीरा हमेशा एक मजबूत समर्थन के लिए उभरती रहती है, बिना किसी किनारे के, बिना किसी शर्त के। रवि ने अपनी मेहनत जारी रखी। मीरा की बातें उसके दिमाग में अक्सर घूमती रहती थी। जिंदगी एक परीक्षा नहीं है। अब रवि सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहा था। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटी सी छात्रवृत्ति परीक्षा दी। इस बार उसने किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप तैयारी करता रहा। रिजल्ट का दिन आ गया। सुबह से ही रवि का दिल तेज धड़क रहा था। मोबाइल हाथ में था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी चेक करने की। तभी मीरा चाय लेकर आए और बोली, देख ले, भाग के कुछ नहीं बदलेगा। रवि ने धीरे से रिजल्ट ओपन किया और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने स्कॉलरशिप क्लियर कर ली थी। उसने सीधा मीरा को देखा और बोला, भाभी मैं हो गया। मीरा ने बस एक सिंपल सी स्माइल दी, जैसे उसे पहले से पता हो, मैं जानती थी, बस तुम्हें याद दिलाना था कि तुम कर सकते हो। रवि को हमारा दिन समझ आया। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सपोर्ट वो होता है जो जोर से नहीं होता, पर हमेशा साथ होता है। कुछ सालों बाद रवि शहर छोड़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी चला गया। जाते वक्त मीरा ने उसके बैग में उसका पसंदीदा स्नैक और एक छोटा नोट रखा था, अपना ख्याल रखना और कभी खुद पर शक मत करना। रवि ने वो नोट पॉकेट में रख लिया और आगे बढ़ गया। इस बार आत्मविश्वास के साथ। रवि के लिए बिल्कुल नई थी, नया शहर, नए लोग और नए सपने। शुरू के कुछ हफ्ते तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का दबाव बढ़ने लगा। कभी प्रोजेक्ट, कभी प्रेजेंटेशन, कभी डेडलाइन। रवि को लगने लगा कि शायद वो फिर से पीछे रह जाए। एक शाम जब वो लाइब्रेरी से थका हुआ निकला, उसके फोन पर घर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर भाई और मीरा दोनों। कैसे हो, मीरा ने पूछा। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी थकन छुप नहीं सक। मीरा ने तुरंत समझ लिया, सब कुछ एक साथ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके भी मंजिल तक पहुंच जा सकता है। उस रात रवि ने पहली बार अपने तनाव के बारे में खुलकर बात की। बात करने के बाद उसका मन हल्का हो गया। समय बीत गया। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब नियुक्ति पत्र आया, उसने सबसे पहले घर फोन किया, भैया नौकरी लग गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मीरा ने हंसकर कहा, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद रवि घर आया। इस बार वो वही उदास और घबराया हुआ लड़का नहीं था, उसकी आंखों में विश्वास था। रात के खाने पर सब साथ बैठे। रवि ने धीरे से कहा, जब मैं खुद पर भरोसा खो देता था, तब आप लोगों ने मेरा भरोसा बनाया रखा। शायद इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मीरा और भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। घर का असली मतलब रवि को तब समझ आया, वो जगह जहाँ लोग आपको गिरने से नहीं रोक सकते, लेकिन गिरने के बाद उठना जरूर सिखाते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन रवि की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर जरूर खत्म हो चुका था। नौकरी शुरू हुए 1 साल हो चुका था। रवि अब एक बड़े शहर में रहता था और अपने काम में अच्छा कर रहा था। लेकिन चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, हर रविवार घर फोन करना उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन भाई का फोन आया, रवि इस बार जल्दी घर आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। रवि थोड़ा परेशान हो गया। छुट्टी लेकर जब घर पहुंचा तो सबके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बात क्या है, उसने पूछा। तब भाई ने खुशखबरी दी, घर में एक नया मेहमान आने वाला था। रवि की आंखें चमक उठी। वो पहली बार चाचा बनने वाला था। अगले कुछ महीने पूरे परिवार के लिए उत्साह से भरे रहे। रवि जब भी घर आता, बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े और खिलौने लेकर आता। फिर वो दिन भी आया जब एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। रवि ने उसे पहली बार भगवान में उठाया तो उसका दिल भर आया। इतनी छोटी सी जान और इतनी बड़ी खुशी, नाम क्या रखेंगे, रवि ने पूछ। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम बताओ। काफी सोचने के बाद रवि बोला, आशा, क्योंकि जब सब मुश्किल लगता था तब आप लोग मेरी आशा बने थे। साल बीते लागे। छोटी आशा जब चलना सीख रही थी, तब रवि उसका सबसे पसंदीदा चाचा बन चुका था। एक शाम आशा ने मासूमियत से पूछा, चाचू आप इतना दूर क्यों रहते हो। रवि कुछ पल चुप रहा,
फिर बोला ताकि जब तुम बड़ी हो जाओ तो तुम्हारे सपने पूरे करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आशा को शायद बात पूरी समझ नहीं आई, लेकिन उसने मुस्कुराकर रवि को गले लगा लिया। हमारे दोस्त रवि को एहसास हुआ कि जिंदगी का असली सुख सिर्फ सफलता में नहीं बल्कि उन लोगों के साथ होता है जो हर सफर में आपके साथ खड़े रहते हैं। और कहानी अब एक नए दौर में एंटर कर चुकी थी, जहां रवि सिर्फ सपने पूरे नहीं कर रहा था बल्कि अगली पीढ़ी के सपनों का सहारा भी। आशा अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ नया और रंगीन था। स्कूल, दोस्त, ड्राइंग और छोटी छोटी शरारतें। रवि जब भी घर आता आशा उससे चिपक जाती। उसके लिए रवि सिर्फ चाचू नहीं था बल्कि एक हीरो जैसा था जो शहर में काम करता है और जब भी आता है तो ढेर सारी कहानियां और उपहार लाता है। एक दिन स्कूल में आशा को ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लेना था, पर वो नर्वस थी। चाचू, अगर मेरी ड्राइंग खराब हो गई तो? उसने टेंशन से पूछा। रवि ने उसका बाल हल्का सा सहलते हुए कहा, सबसे अच्छी ड्राइंग वो होती है जो दिल से बनती है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आशा ने हमें दिन एक सिंपल सी ड्राइंग बनाई, एक घर, उसके अंदर मुस्कुराता हुआ परिवार और बाहर चमकता हुआ सूरज, और उसकी ड्राइंग को पुरस्कार मिल गया। जब आशा ने ट्रॉफी उठाई तो वो सीधा घर भागी और रवि को फोन किया, चाचू मैं जीत गई। रवि ने फोन पर ही ताली बजाई, मैं जानता था तुम कर लोगी। सालों के साथ रवि की जिंदगी भी सेटल हो गई, प्रमोशन मिल गया, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन उसने कभी घर से कनेक्शन कम नहीं होने दिया। एक रात जब वो बालकनी में खड़ा था, उसके फोन पर मीरा का मैसेज आया, आशा तुम्हारी जैसी सोचती है, अब सबको हिम्मत देती है। रवि मुस्कुराया। हमें एहसास हुआ कि जो समर्थन हमें मिला था वह अब आगे किसी और की जिंदगी में रोशनी बन रहा है। कुछ वक्त बाद रवि जब घर आया, आशा उसके पास बैठी और बोली, चाचू मैं भी बड़ी हो क्या आप जैसे बनूंगी? रवि ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी। और उसके दोस्त रवि को समझ आया, जिंदगी का सबसे बड़ा सफर सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बच्चे दूसरे को भी उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करना होता है। समय आगे बढ़ता गया। आशा अब किशोरी हो चुकी थी। उसकी सोच में जिज्ञासा थी, सपनों में उड़ान थी, और कभी कभी छोटी सी जिद भर रवि की जिंदगी भी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था बल्कि एक टीम को लीड करता था, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अब भी वही थी, घर का रवि और आशा का चाचू। एक दिन आशा स्कूल से उदास घर आए। रवि ने नोटिस किया, क्या हुआ? आशा चुप रही, फिर धीरे से बोली, स्कूल में सब लोग बोलते हैं कि सपने बड़े नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हकीकत अलग होती है। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर उसने आशा को बैठने को कहा, तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारी उम्र का था मुझे भी लोग यही कहते थे। आशा ने हैरानी से देखा। रवि ने आगे कहा, पर एक फर्क है, कुछ लोग बातों को सच मान लेते हैं और कुछ लोग उन बातों को गलत साबित करने के लिए मेहनत करते हैं। आशा चुपचाप सुनती रही। रवि ने एक छोटा सा नोटबुक उसके हाथ में दिया, इसमें अपने सपने लिखो और हर दिन एक छोटा कदम लिखो जो तुम हमें सपने के करीब ले जाओगे। आशा ने पहली बार गंभीर होकर नोटबुक खोली। दिन बीतने लगे, आशा धीरे धीरे आश्वस्त हो गई। वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, विज्ञान परियोजनाएं और रचनात्मकता में उसने अपनी पहचान बनाना शुरू की। एक दिन स्कूल फंक्शन में उसने स्पीच दी, विषय था सपने और हकीकत। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, लोग कहते हैं सपने और रियलिटी अलग होते हैं, पर मुझे सिखाया गया है कि रियलिटी को बदलना भी एक सपना होता है। दर्शक चुप हो गए, फिर जोर से तालियां बजने लगी। पीछे रवि खड़ा था, उसकी आंखों में एक शांत सी खुशी थी, शोर वाली नहीं पर गहरी। उसने समझ लिया था कि उसका काम सिर्फ अपनी जिंदगी बनाना नहीं था बल्कि किसी और के सपनों को उड़ने की हिम्मत देना भी था। और उस दिन से आशा सिर्फ सपने देखने वाली नहीं बल्कि उन सपनों को जीने वाली लड़की बन रही थी।